स्नोमैन की खुफिया ख्वाहिश। एक छोटे से गांव में जो बुलंदो बाला बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, सर्दी ने हर चीज़ को सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। फिज़ा में जोशो खरोश की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि बच्चे बाहर निकलकर स्नोमैन बनाने और बर्फ़ के लोगों से खेलने के लिए बेताब थे। इन्हीं बच्चों में एक तजस्सुस से भरपूर लड़का था जिसका नाम लियो था, जो अपनी बेपनाह तख्लियाती दुनिया और सर्दियों की कहानियों से मोहब्बत की वजह से मशहूर था। एक सुबह जब ताज़ा बर्फ़बारी हुई थी, लियो ने फैसला किया कि वो गांव का सबसे शानदार स्नोमैन बनाएगा। इसने बड़े ध्यान से 3 बड़े बर्फ़ के गोले बनाए और इन्हें एक के ऊपर एक रखकर एक मजबूत मुजस्मा तैयार किया। इसने स्नोमैन को एक गर्म ऊनी टोपी पहनाई, एक लंबा सुर्ख मफलर लपेटा और चमकते हुए काले पत्थरों को आंखों के तौर पर लगाया। मैं तुम्हारा नाम निम्बस रखूँगा, इसने आहिस्ता से कहा और स्नोमैन के गोल पेट पर थपकी दी। इसी रात जब आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगे, एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। निम्बस के इर्द गिर्द एक नरम सी रोशनी फैल गई और अचानक से इसने आंखें झपकाईं। लियो हैरत से सांस रोककर देखता रह गया जब स्नोमैन ने अपनी लकड़ी के बाजुओं को फैलाया और मुस्कुरा दिया। हेलो लियो, निम्बस ने नरम और मेहरबान आवाज़ में कहा। मुझे ज़िंदगी देने के लिए शुक्रिया। अगले चंद दिनों में लियो और निम्बस ने बेशुमार मुहिमात में हिस्सा लिया। वो ढलवान पहाड़ों से स्लाइड करते हुए नीचे आए, ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के किले बनाए और आसमान पर रक्स करती हुई शुमाली रोशनियां देखते रहे। लियो ने कभी खुद को इतना खुश महसूस नहीं किया था और निम्बस भी खुशी से जगमगाता नजर आता था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हवा में गर्मी बढ़ने लगी। सूरज ज़्यादा देर तक आसमान पर रहने लगा और बर्फ़ के नीचे से घास के सब्ज टुकड़े झांकने लगे। एक दोपहर निम्बस ने उदास नज़रों से लियो की तरफ देखा। लियो, मेरे दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश है, उसने एतराफ़ किया। मैं हमेशा से ये चाहता था कि पिघलने से पहले इस गांव से बाहर की दुनिया को देख सकूं। लियो का दिल अपने दोस्त को खोने के ख्याल से दुखने लगा, लेकिन वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। तो फिर चलो एक मुहिम पर निकलते हैं, उसने पुरअज़्म अंदाज में कहा। दोनों मिलकर गांव से बाहर एक सफ़र पर रवाना हुए, जहां उन्होंने जमी हुई झीलें, सरगोशियाँ करती हुई जंगलात और बर्फानी गौरें दरियाफ्त की। उन्होंने खेलते हुए लोमड़ियों से मुलाकात की, सूरज की रोशनी में चमकते हुए बर्फ़ के कतरे देखे और ऐसी बर्फानी मखलूक़ियाँ बनाई जो चांदनी में गोया जिंदा सी महसूस होती थी। एक शाम जब वो दोनों एक बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, निम्बस ने सुकून भरी सांस ली। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे जादुई वक्त रहा है और जब मैं यहाँ ना भी रहूं, तब भी मैं हमेशा तुम्हारी यादों का हिस्सा रहूँगा। अगली सुबह जब लियो जागा तो उसने बर्फ़ पर सिर्फ निम्बस की टोपी और मफलर रखे हुए पाए। वो मुस्कुरा दिया, ये जानते हुए कि उसके दोस्त की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसके बाद हर साल जब भी सर्दी आती, लियो एक नया स्नोमैन बनाता और आखिरी हिस्सा रखते हुए हमेशा आहिस्ता से कहता, निम्बस के लिए। यूँ स्नोमैन की खुफिया ख्वाहिश जिंदा रही, ना सिर्फ लियो के दिल में बल्कि हर उस स्नोमैन में जो मोहब्बत और तख़ील से बनाया गया। ये ख्वाहिश हर साल सर्दियों के जादू को हमेशा के लिए ज़िंदा रखती रही।